नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर है हमारा केसी सिन्हा बुक में है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बहुपद में 2.1 का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बहुपद में इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को है द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों का मूल रूप से हम लोग को यही इसमें पढ़ना है कि शून्यांक और गुणांक जो होता है, पहले तो आपको शून्यांक निकालना है, उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में जानना है ना, उसका संबंध को सत्यापित करना है कि उसका संबंध सच में सही होता है कि नहीं होता। तो पहले आप ये जान लीजिए कि संबंध होता क्या है, तब तो उसको सत्यापित करेंगे, है कि नहीं। सत्यता की जांच करना है कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर कोई भी बहुपद, ठीक है, पी एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो, ठीक है, इसका शून्यक निकालने के लिए आप इसको 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? पी एक्स बराबर 0 के बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, 0 के बराबर कीजिएगा तो आपको द्विघात समीकरण में दो मूल आएंगे, है ना। मान लिया वो मूल क्या है, अल्फा और बीटा। क्या हो गया? वो जो दो गो मूल आएगा, वो दोनों मूल क्या हो गया, मान लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग और गुणनफल, इसी की तो सत्यता की जांच करना। तो योग जो होता है शून्यकों का योगफल, ठीक है, जो दो गो मूल रहेगा ना, उसको जब हम जोड़ेंगे तब वो आना चाहिए क्या, माइनस बी बटा ए। क्या आना चाहिए? माइनस बी बटा ए के बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस बी का मतलब हो गया क्या, देखिए माइनस रह जाएगा, अब बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक। क्या हो गया? एक्स का गुणांक। अब बटा नीचे ए क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमको जो दो गो मूल आएगा, है ना, एक्स का वैल्यू, उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तब मूलों का योगफल यानी कि शून्यांकों का योग जो होगा वो माइनस बी बटा ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक इतना के बराबर होना चाहिए। अगर इतना के बराबर होता है तो सत्य है कि नहीं। अगर उसी तरह से हम शून्यांकों का गुणनफल निकालें, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल निकालेंगे तो वो आना चाहिए किसके बराबर, सी बटा ए के बराबर। जहाँ सी क्या है, अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो यही हम लोग को इस चैप्टर में मूल रूप से ये करना है। बाकी तो खैर मूल जब आएगा अल्फा और बीटा तो फिर उससे संबंधित प्रश्न अलग से आएंगे, है कि नहीं। ठीक है, अल्फा बीटा पता रहेगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा बहुत सारा वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, लेकिन अभी मूल रूप से सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या जानना है, बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसको शून्यक निकालना है, तो उसको हम 0 के बराबर करके उसका शून्यक निकालेंगे, गुणनखंड करके, चाहे जैसे भी। ठीक है, और जब दो गो शून्यक निकल जाएगा, हम सभी प्रश्न अभी तो सोल्व करेंगे ना तो पता चल जाएगा। ठीक है, और शून्यक जब निकल जाएगा तो उसका योग निकालेंगे, तब क्या होना चाहिए, माइनस बी बटा ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर। ठीक है, और अल्फा इंटू बी टू सी बटा ए यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा सॉल्यूशन करते हैं। तो आ जाते हैं पहला का पहला में, है ना। क्वेश्चन जो है ना, हम यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, हर मतलब डेली तो क्लास में दिखाइए देते हैं कि आपका जो बुक है आपका, देखिए केसीसी ना बुक है कि नहीं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसी का प्रयोग हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अच्छी तरह से तो हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। और जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर हमको बुक पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बस यहाँ पे क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन ठीक है, क्वेश्चन ऊपर रहेगा, नीचे सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन इधर अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या गया, कारण निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो वही हमने बोला ना कि सबसे पहले आपको बहुपद दे ले रहेगा, उसका शून्यांक निकालना, उसके बाद सत्यता की जांच करना, है ना, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, चलिए तो पहला जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, नहीं, तो इसको हम मान लेंगे क्या, पी एक्स। ठीक है, लेट या माना कि पी एक्स, बहुपद को क्या मान लीजिएगा, पी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या बताया, इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए, ठीक है, 4 जीरो भी लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि जब पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर 0 नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक स्टेप और छोटा करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो गया, है कि नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको आप यहाँ तो गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है ना, लेकिन अब जिसमें गुणनखंड करना होगा गुणनखंड करके निकालेंगे शून्य। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 3, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस रूट 3 एवं माइनस रूट 3, है ना, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, दो गो शून्य का आया, है ना, दो गो शून्य का अल्फा बीटा, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे शून्यांकों का योग, अब है ना, ये हमारा शून्यक वाला काम हो गया। अब नीचे दूसरा भाग, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब नीचे अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखो रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3, है ना, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 3 हो गया कब 0। अब कहेंगे इसको देखो, 0 को हम लिख सकते हैं, हम देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट जो ऊपर में रहेगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा योग जो है माइनस एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी कि यहाँ से -5/2 आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि जो है एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है। हम ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि कभी आपको क्या हुआ कि डायरेक्ट दिख जाएगा, जैसे दोनों के जोड़े नहीं, यहाँ 0 आ गया, वहां पर जोड़ कर डायरेक्ट आपको जैसे -5/2 आ गया, तो जब डायरेक्ट हमको -5/2 आएगा तो हमको दिख जाएगा कि ये जो है 5 जो है एक्स स्क्वायर का गुण, एक्स का गुणांक, 2 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, ये संबंध सत्यापित डायरेक्ट हमको दिख जाएगा। कभी आपको क्या होगा, डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको उसका। अब जैसे देखिए दूसरा आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे 3x स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे 6x स्क्वायर है प्लस 8x प्लस 31 कुछ भी मान लो ना, ठीक है ना, यहाँ पर है कितना, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, -8/6, ठीक है, x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, कभी क्या होगा -4/3 रहेगा। कहेंगे ये तो एक्स का गुणांक है, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये नहीं, तो हमने बोला कि कभी आपको डायरेक्ट नहीं देखेगा, तो इसको हम दोनों को 4/3 को हम -8/6 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों में 2 से गुना करेंगे तो 4 2 8 3 2 6, दोनों का जो है भिन्न का मतलब क्या होता है, उसका जो है न्यूनतम रूप, है ना, सरलतम रूप जो है तब वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 4/3 है, इसका भी 4/3 है, तो यही चीज भाई है ना, बस दोनों इसमें क्या हुआ, हमको ये इसमें इतना आ गया तो डायरेक्ट दिख गया, इतना आया तो इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, है ना, तो इसको हम इतना लिख करके दिखा देंगे कि हाँ वही है, ठीक है। अब इसी में जैसे मान लिया 6 रहता है, ठीक है, अब आपको क्या होगा, तो कभी हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, जैसे में 8 आ गया, ठीक है, जोड़े हमको 8 आ गया, तो कहेंगे तेरा में x ऊपरे में तो -x का गुना -8, तो ऊपरे में -x का गुना, नीचे में एक्स स्क्वायर का गुना, तेरा में नीचे है कहाँ, तो नीचे है नहीं भैया, तो -8/1 लिख सकते हैं ना, एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुना, एक को लिखे में सोचे पड़ेगा, कुछों के नीचे 1 दे सकते हैं, है कि नहीं, 5 है 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है ना, हमको इस रूप में दिखाना है, हाँ मान नहीं बदलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे, अब जैसे मान लिया है 3, हम इसको ऐसा ही लिख देंगे कि 6, 3 को हम 6 बराबर नहीं ना लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर 3/4 है तो इसको हम 6/8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुना किए तो हम इसमें भी गुना किए, है कि नहीं। अब कहेंगे
कि 3/4 है, उसको कह देंगे 3 दूना 6 और 4 तिया 12, ऐसे लिख देंगे तो ये बराबर नहीं ना होगा, तो ना इंसाफी ना हो गया। एरा में 2 से एरा में 3 से गुना, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो लेकिन जब हम समान राशि से गुणा करते हैं तो चल जाता है, लेकिन असमान से नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग करते हैं। हो सकता है आपको कभी डायरेक्ट आ जाए, कभी डायरेक्ट नहीं मिले, है ना। डायरेक्ट नहीं मिले तो आपको उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे 0 है तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। अब 0 आप देखिए यहाँ पर आपको तो ये भी नहीं दिख रहा है, x² - 3 है ना, मैं कहेंगे x तो है ही नहीं है सर, अरे x नहीं है तो इसको हम 0 × x लिख सकते हैं ना। x नहीं, कोई भी पद अगर किसी बहुपद में नहीं है इसका मतलब क्या है, उसका गुणांक 0 है ना। तब ना 0 × x 0 हो गया, ये पद खत्म हो गया, ठीक है। तो नहीं, इसका मतलब क्या है, उसका गुणांक 0 है, तो x का गुणांक क्या हो गया 0, है ना। तो ऊपर में लिख सकते हैं, आ दायरा में तो 0 में तो माइनस प्लस कुछ दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। -x का गुणांक बटा नीचे में 1 जो है वो क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। अच्छा, ये तो योग हो गया। अब हम निकालेंगे कौन चीज, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। एक पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने में टाइम लग रहा है कि नहीं, बाकी फिर हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे। गुणनफल अगर निकालते हैं तो √3 है ना, और गुना -√3। अब बताइए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब -3 को हम क्या -3/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखे यहाँ पर हमको दिख गया ना, -3 क्या है अचर पद है कि नहीं, -3 क्या है अचर पद है, तो यहाँ ये हो गया अचर पद, है ना। नीचे 1 क्या है x² का गुणांक। अब देखो संबंध की सत्यता की जांच हुआ कि नहीं हुआ। शून्यांकों का योग -x का गुणांक बटा x² का गुणांक उतना के बराबर हो गया है कि नहीं। शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटा x² का गुणांक के बराबर हो गया है कि नहीं। यही हमको संबंध की सत्यता की जांच करना है, कितना बराबर इतना होना चाहिए, इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया संबंध की सत्यता की जांच, है कि नहीं, ठीक है। सत्यता की जांच हो या सत्यापित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था हमारा पहला का पहला, है कि नहीं। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। चलो ब्रो, अब आ जाओ दूसरा नंबर में, पहला का दूसरा, है ना। तो इसमें क्या है 2x² है ना, इसको हम px मान लेते हैं। 2x² - 8x + 6, यही ना है -8x + 6, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जब 2x² - 8x + 6 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 2 हमने कॉमन ले लेना, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 4x + 3 = 0, है कि नहीं। अब देखिए इसको आप क्या करिए फैक्टराइज करिएगा, तो हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 4 भी हो जाएगा, है कि नहीं। x² - x - 3x + 3 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 1 -3 कॉमन लेंगे, x - 1 = 0। आप लोग बस कमेंट कर दीजिए कि बता दीजिएगा कि आप लोग गुणनखंड आता है कि नहीं, है ना। गुणनखंड हम लोग पढ़ लेते हैं, मतलब कि 7 में तो नहीं 8 में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 7 में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम अलग से वीडियो बना के देंगे, ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे से देखिए x माइनस हमने कॉमन ले लेना है ना। तो अंदर बचेगा इधर x - 3 = 0। अब यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 = 0 या x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ से आ गया x = 1 या x = 3। 2 को शून्य का आ गया हमारे पास x = 1 या x = 3, है ना, ठीक है। 1 और 3 2 को शून्य का आ गया। अब नीचे निकालेंगे शून्यंकों का योग, चाहे इधर निकाल लो
यहाँ पर नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अतः px का 2 शून्यक 1 और 3 है। ठीक है, आधा निकालेंगे हम लोग। अब इसका सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांकों का योग, ठीक है, तो शून्यांकों का योग हो जाएगा हमको, देखो 1 और 3 आया ना, तो 1 का जोड़ 3 बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए डायरेक्ट आपको 4 ऐसे नहीं दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस बार खांसी हो रहा है, पहले बढ़िया से खोख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है बार बार। देखो तो 4 तो हम डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट तो नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस, जैसे यहाँ पे है प्लस तो इसको हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा। अच्छा अब अंदर हम 4 को हम 8 क्या लिख सकते हैं, 4 को 8 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 4 को हम 8/2 लिख सकते हैं। 2 चौके 8 है ना। ध्यान से देख लो, ई जो हमारा है -8/2 क्या है, क्या ये 4 है कि नहीं, तो ये 4 के बराबर ही है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चौके 8 हो गया है कि नहीं, ये क्या है, 4 ही है ना। बस इसका रूप दूसरा है -8 माइनस इंटू -8/2, ठीक है तो 4 ही, हमको जोड़ के आया 4, शून्यांकों का योग कितना आया 4, 4 ही का दूसरा रूप ये है कि नहीं। और इसी से है हो गया हमको साबित। ये जो है देखिए, बाहर वाला माइनस रह गया माइनस, अंदर वाला जो -8 है क्या है, x का गुणांक क्या है -8 है ना। ये जो -8 हो गया वो क्या हो गया, x का गुणांक, और नीचे में जो 2 है वो क्या है, देखिए x² का गुणांक है कि नहीं है ना, हो गया। ठीक है, फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का जब हम गुणनफल निकालते हैं तो देखिए a का गुना 3 कितना हो जाएगा 3 है ना। अब 3 ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है, तो 3 को हम 6 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 3 को 6/2 लिख सकते हैं, 2 3 6 है कि नहीं। 6 जो है क्या है, देखिए अचर पद है ना, क्या है अचर पद। हाँ, इसी को अगर हम यहाँ से अगर देखना चाहें ये वाला, तो देखिए यहाँ से हमको डायरेक्ट आ जाता है कि नहीं, क्या हो गया x का गुणांक बटा x² का गुणांक। लेकिन हमने ये आया कब, हमको बहुपद ये दे लेता ना, तो इसी से हमने दिखा दिया। ठीक है, ये तो हम शून्य निकालने के लिए इसको हम 2 कॉमन लेके बनाए, तो ये हो गया अचर पद, और नीचे 2 जो हो गया वो क्या है x² का गुणांक है कि नहीं, x² का गुणांक। अब देख लो हो गया सत्यापित है ना। ठीक है, चलो ये हो गया पहला का दूसरा है ना। चलो इधर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा में है जो क्या है, x² - 2x - 8, ठीक है, x² बहुपद x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसको हम पहले शून्यक निकालेंगे, है कि नहीं। तो शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करेंगे। अब देखो इसका गुणनफल कीजिएगा तो 8 है, 4 दूना 8 है ना, तो -4x + 2x, -4 + 2 करेंगे तब ना -2 आएगा, -8 बराबर 0, x कॉमन लेंगे x -4 + 2 कॉमन लेंगे x -4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम x -4 कॉमन लेंगे, ठीक है, और इधर होगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से हो गया क्या, x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4 या x बराबर -2, तो हमारा 2 को शून्य क्या गया, क्या 4 या माइनस, तो है ना। फिर इसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा नोट करना चाहे तो नोट कर ले, फिर मिटा के बनाते हैं। नोट कर लिए, मिटा दें इसको। देखो तो इसका हो जाएगा हमारा
शून्यांकों का योग है कि नहीं, इधर निकालते हैं। ऐसा करो ना, इधर इसको इधर ही निकाल देते हैं, ठीक। उधर दूसरा क्वेश्चन हो बना लेंगे, ना तो फिर ना तो इधर बन में बनेगा ना तो इधर बन में बनेगा, ठीक है। इसका ऊपर वाला इधर निकाल देते हैं, ठीक। शून्यांकों का योग, योग तो योग निकालेंगे तो देखो 4 माइनस 2 है ना, 4 जोड़ माइनस 2 तो हो जाएगा कितना, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 है ना। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 2 अब बटा 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 हो गया हमको कितना, ये जो 2 हो गया ये हो गया माइनस एक्स का गुणांक, है ना। देख सकते हैं ना, माइनस 2 हो गया एक्स का गुणांक, और नीचे में एक जो है एक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा ये योग हो गया ना, फिर गुणनफल भी निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालते हैं तो 4 गुना माइनस 2, 4 गुना माइनस 2 तो हो जाएगा कितना, -8, -8 को -8 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए -8 क्या हो गया हमारा, अचर पद, ठीक है नहीं, अचर पद, और नीचे एक जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। चलिए यह हो गया तीसरा नंबर, है ना। अभी चौथा में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ने पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं ब्रो। तो इसको हम करेंगे जब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 तिया के 6, है ना। तो 6 करने के लिए 6x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तब ना देखो 6 में से घटेगा 5 आ जाएगा, 6 कम 6 भी हो गया -6, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, x 3x, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हम करते हैं, 3x कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन, 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 2 बराबर 0 या 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -2 या x बराबर 1/3, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे, अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो -2 जोड़े 1/3, 3 दूना -6 जोड़े 1/3 आ गया -5/3, -5 देखिए, माइनस का माइनस रह गया, 5 जो है एक्स का गुणांक, तो माइनस हो गया एक्स का गुणांक, और नीचे में हो गया 3 जो है क्या है देख लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा अब फिर निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, है कि नहीं, शून्यांकों का गुणनफल। तो अगर हम गुणनफल करते हैं तो -2 गुना 1/3 हो जाएगा -2/3, -2 देखियो क्या है, अचर पद है ना, अचर पद, और नीचे में जो 3 है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो ये हो गया 4 नंबर, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, है ना। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, देखिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देख लेते हैं ना। पहला का पांचवा में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, है ना, यही ना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, है कि नहीं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जब 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, है ना, गुणनफल निकालना है, 4 तिया 12, तो हो जाएगा -4x प्लस x, ठीक है, 4 प्लस 3x होगा, तब -x आ जाएगा, 4 तिया 12, -4 बराबर 0, है ना। चलिए 3 तो कॉमन होगा नहीं, x कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस 1 बचेगा, बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0, या डायरेक्ट लिखो ना, यहाँ से हो जाएगा
इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3, या यहाँ इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, दो वैल्यू आ गया। अब शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग अगर करते हैं तो 4/3 है ना, और जोड़ -1। ठीक है, तो नीचे में 3 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में 4 -1 बटा, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा ना, तो हो गया 1/3। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1/3। -1 क्या हो गया, देखिए माइनस जो हो गया, इधर लिख देते हैं ताकि उधर हमारा स्पेस बच जाए। ठीक है, उसके लिए ये 1/3 है ना, एक को लिख देंगे -1/3। ठीक है, माइनस, अभी -1 जो है हमारा x का गुणांक हो गया, x का गुणांक है ना, और नीचे में 3 जो है वो x² का गुणांक। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालेंगे ब्रो, तो हो जाएगा हमारा 4/3 गुना -1, तो -4/3 हो गया। ठीक है, अब -4 जो हो गया, देखिए -4 क्या है, हमारा अचर पद, लेकिन क्या है, अचर पद, और नीचे जो है 3, वो क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला का 5वां। अभी हम छठा देख लेते हैं। ठीक है, px बराबर कितना दे है 6 में, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। ठीक है ना, जब x² + 7x + 10 बराबर 0, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, देखिए -2 और -5 है ना, 5 दूनी 10 होगा ना, तो -2 और -5 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, ये भी कर दें, आप कर ही देते हैं नहीं, x गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 है ना, तो 5x + 2x + 10 बराबर 0, x कॉमन x + 5 + 2 कॉमन x + 5 बराबर 0, तो x + 5 कॉमन, तो x + 2 बराबर 0। इसको 0 बराबर करेंगे तो -5, इसको करेंगे तो -2 है ना, -5 और -2 आ गया। ठीक है, -5 और -2 आ गया, तो अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो योग करेंगे तो हो जाएगा -5 जोड़ -2, यानी कितना, -7 है ना, -7 को लिख सकते हैं -7/1। ठीक है, तो -7 क्या हो गया, देखो माइनस रह गया, अब +7 जो है वो x का गुणांक हो गया, x का गुणांक है ना, नीचे एक जो है क्या है, x² का गुणांक। ठीक है ना, चलिए ये हो गया छठा नंबर। अच्छा, ये गुणनफल अभी नहीं निकाले ना, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, तो अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो -5 है ना, और गुना -2, तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी के 10, 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, 10 तो हमारा अचर पद, अचर पद, और नीचे एक तो है क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा छठा नंबर है ना, इसको नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और है इसमें, नहीं पहला में हो गया, मिटा दें, चलो अब इसको मिटा देते हैं कि नहीं। 6 नंबर ना, 7वां देखो, 7 और 8, 7 नंबर, 7 नंबर में कितना है, पहला के 7वां, t² - 15 pt, बहुपद जो मान लेते हैं t² - 15 है ना, तो जब t² - 15 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा t बराबर कितना, t² बराबर 15, यानी कि t बराबर ±√15। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ऐसे लिख देते हैं, +√15 अब -√15। ठीक है, 2 को शून्य हो गया। अब शून्यांकों का योग,
शून्यांकों का योग, अगर शून्यांकों का योग निकालते हैं तो √15 और माइनस √15, तो ये तो आगे क्या जीरो आएगी नहीं, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, तो यहाँ पर तो टी है नहीं, है ना, तो टी है नहीं यानी उसका गुणांक 0, तो टी का गुणांक, ठीक है, अब बटा नीचे t² का गुणांक, t² का गुणांक। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, तब गुणनफल हो जाएगा +√15 अगुना -√15, तो हो जाएगा कितना, -15, -15 को -15/1 लिख सकते हैं, है ना, तो अभी हो जाएगा कितना, देखो -15 क्या है हमारा अचर पद, है ना, अचर पद हो गया, नीचे एक क्या हो गया, t² का गुणांक हो गया, t² का गुणांक हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 7वां नंबर, है कि नहीं, 7वां नंबर। अभी देख लेते हैं 8वां में, इसका 8वां px है, s है, s 4s² - 4s + 1, बहुपद जो है 4s में, है ना, 4s² - 4s + 1, ठीक है। गुणनखंड करेंगे जब 4s² - 4s + 1 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा क्या, 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0, है कि नहीं, यही हो जाएगा। 2s कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s - 1, -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 × 2s - 1 बराबर 0, दोनों को 0 0 करेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ से s बराबर आ जाएगा 1/2, और यहाँ भी आ जाएगा 1/2, है कि नहीं, 2 को शून्य का आएगा, दोनों समान होगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे, तेरा में इंकवा हो गया है खत्म, ठीक है। तो अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और जोड़ 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2, ये आधा आधा एक, है कि नहीं, आधा आधा क्या हो गया, एक आ गया, ठीक है नहीं, आधा आधा आ गया एक, लेकिन हमको एक है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/4, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 कट गया, एक आ गया, ठीक है। इतना जो है ई वैल्यू -4/4 क्या है, एक ही है ना, बस इसका रूप दूसरा है, ठीक है। तो -4, तो देखो बाहर हमारा माइनस रह गया, और -4 यहाँ पर क्या है, s का गुणांक, s का गुणांक, ठीक है, और नीचे जो 4 है वो देख लो s² का गुणांक, है ना, s² का गुणांक, ठीक है। तो ये तो हो गया योग, शून्यांकों का योग। अब ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, तब गुणनफल अगर करते हैं तो देखो 1/2 अगुना 1/2, तो हो जाएगा कितना, 1/4। आप देख लीजिए एक क्या है, अचर पद, है ना, एक अचर पद है, और नीचे 4 जो है वो क्या है, देखो s² का गुणांक है कि नहीं है, s² का गुणांक, हो गया सत्यापित, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब अभी ऐसा क्या है कि 30 तो 60 नहीं, देखो ये पहला में जो है 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा में हमारा है 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन चूंकि 6 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, ठीक है, तो हम इसको रहने देते, ठीक है, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना, दूसरा से, ठीक है। और आप लोग रिवीजन कीजिएगा, देखो हम बस चाहते हैं कि आप मन से पढ़िए, है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो बाबू कमेंट जरूर करना,
और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।